हम आपका नॉलेज बेस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। रेड सी का खुलना बाइबल की सबसे प्रसिद्ध और नाटकीय कथाओं में से एक है, जो उत्पत्ति पुस्तक में मिलती है, जहां मोशे भगवान के मार्गदर्शन में इसराइलियों को मिस्र की दास्ता से मुक्ति दिलाते हैं। ये चमत्कारी घटना तब होती है जब इसराइली मिस्र की सेना द्वारा पीछा किए जाते हैं और उनका भागना यहूदियों के विश्वास का एक बुनियादी कहानी बन जाता है। साथ ही यह ईसाई और इस्लामी परंपराओं में भी एक महत्वपूर्ण आख्यान है। घटना का संदर्भ। ये कहानी इसराइलियों के मिस्र में दास्ता के संदर्भ में शुरू होती है, जो 400 वर्षों से अधिक समय तक चली। इसराइलियों को फिरौन के शासन के तहत अत्यधिक श्रम करने के लिए मजबूर किया गया था। भगवान, जिन्होंने अपनी प्रजा की चित्कारें सुनी, मोशे को उभारा, जो मिस्र के एक पूर्व राजकुमार थे और एक मिस्र के कार्यकारी अधिकारी को मारने के बाद वहां से भाग गए थे। भगवान मोशे के पास जलती हुई झाड़ी के रूप में प्रकट होते हैं और उन्हें मिस्र वापस भेजकर इसराइलियों को स्वतंत्रता दिलाने का आदेश देते हैं। कई चमत्कारी घटनाओं, जिनमें मिस्र पर पड़े 10 प्रलय शामिल हैं, के बाद फिरौन अंततः इसराइलियों को जाने देने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि उनके प्रस्थान के बाद फिरौन का हृदय फिर से कठोर हो जाता है और वह इसराइलियों का पीछा करने के लिए एक विशाल सेना भेजता है। इसराइली, जिनके पास कोई सैन्य शक्ति नहीं थी और जो रेगिस्तान के माध्यम से चल रहे थे, अपने आप को फिरौन की सेना और लाल सागर के बीच फंसा पाते हैं। यही भगवान नाटकीय रूप से हस्तक्षेप करते हैं। उत्पत्ति की शुरुआत। मोशे और इसराइली मिस्र छोड़ते हैं और वादा किए गए देश की ओर यात्रा करते हैं। बाइबल में ये निर्दिष्ट नहीं है कि वे कौन सा मार्ग अपनाते हैं, लेकिन इसराइली एक रेगिस्तानी क्षेत्र के माध्यम से यात्रा करते हैं और खुद को एक ऐसी स्थिति में पाते हैं जो शायद असंभव लगती है। लाल सागर। उनके पीछे फिरौन की सेना आ रही है और इसराइलियों में घबराहट फैल जाती है। उन्हें डर है कि वे मारे जाएंगे। वे मोशे से पूछते हैं कि उन्होंने उन्हें इस खतरनाक स्थिति में क्यों डाला। मोशे बिना विचलित हुए शांत विश्वास के साथ जवाब देते हैं। वह लोगों से कहते हैं कि डरे नहीं, क्योंकि भगवान उन्हें इस संकट से उबारेंगे। भगवान मोशे को आदेश देते हैं कि वह अपना दंड समुद्र के ऊपर उठाएं और मोशे के आदेश पालन करने से एक महान चमत्कार घटित होता है। लाल सागर का चमत्कार। जैसे ही मोशे अपना दंड उठाते हैं, लाल सागर के पानी फटने लगते हैं। एक तेज हवा पूर्व से समुद्र में चलती है, जो पानी के बीच एक सूखा रास्ता बनाती है। पानी दोनों ओर दीवार की तरह खड़ा हो जाता है, जिससे इसराइलियों को सूखी जमीन पर चलने का अवसर मिलता है। बाइबल में इस पानी का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि उनके दाएं और बाएं दीवार जैसा। उत्पत्ति 14:22, जो घटना के चमत्कारी स्वरूप को दर्शाता है। इसराइली समुद्र के तल पर चलते हैं और उनके भय को थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि उन्हें दिव्य सुरक्षा प्राप्त होती है। लेकिन फिरौन की सेना, जिन्होंने इसराइलियों को समुद्र में प्रवेश करते हुए देखा, उनका पीछा करती है, उन्हें पकड़ने या मारने के इरादे से। मिस्र की रथों और सैनिकों ने इसराइलियों का पीछा किया, शायद इस विश्वास से प्रेरित होकर कि वे भागते हुए गुलामों को आसानी से पराजित कर सकते हैं। पीछा और अंतिम मुक्ति। जैसे ही सभी इसराइली सुरक्षित रूप से दूसरी ओर पार कर लेते हैं, भगवान मोशे को आदेश देते हैं कि वह एक बार फिर अपना दंड समुद्र के ऊपर फैलाएं। जैसे ही वो ऐसा करते हैं, पानी अपनी सामान्य स्थिति में लौट आता है। फिरौन की सेना, जो अभी भी पीछा कर रही थी, पानी के बीच फंसी जाती है, क्योंकि पानी वापस एक साथ टूटकर गिरता है। बाइबल में वर्णित है कि समुद्र पूरी मिस्र की सेना को ढक लेता है और हर सैनिक डूब जाता है। एक भी सैनिक नहीं बचता। इसराइली बच जाते हैं और लाल सागर के पानी भगवान की शक्ति और उनके वादे को पूरा करने की वफादारी का प्रमाण बन जाते हैं। ये घटना इसराइल की मिस्र से मुक्ति का निर्णायक क्षण बन जाती है, जिससे मोशे उनके नेता के रूप में स्थापित होते हैं और उन्हें दिव्य सुरक्षा और कृपा का गहरा एहसास होता है। ये घटना अक्सर भगवान की मुक्ति और संकट के समय में उनके हस्तक्षेप का शक्तिशाली प्रतीक मानी जाती है। परिणाम और महत्व। लाल सागर के पार होने के बाद
इसराइली प्रशंसा के गीत गाने लगते हैं। मोशे की बहन मिरियम उन्हें फिरौन पर विजय और भगवान के महान कार्य का उत्सव मनाने के लिए एक गीत का नेतृत्व करती है। ये गीत, जिसे मोशे का गीत उत्पत्ति 15:1-18 के नाम से जाना जाता है, भगवान की महानता और उनके अंतिम रक्षक और उद्धारकर्ता के रूप में भूमिका को स्वीकार करता है। लाल सागर में मिली विजय सिर्फ भौतिक मुक्ति नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक मुक्ति भी थी, जो इस्राएल की भगवान के साथ संधि को पुष्ट करती है। यह घटना यहूदी परंपरा में एक केंद्रीय आख्यान बन जाती है। इसे हर साल पासओवर के त्योहार के दौरान याद और मनाया जाता है, जो इस्राएलियों की मिस्र से मुक्ति की याद दिलाती है। लाल सागर का पार होना भगवान की बचाने की शक्ति का प्रतीक बन जाता है और ये इस्राएलियों को भगवान द्वारा एक विशेष उद्देश्य के लिए चुने गए लोगों के रूप में स्थापित करता है। ईसाई परंपरा में लाल सागर के पार होना अक्सर बपतिस्मा की पूर्वाभास के रूप में देखा जाता है। जैसे इस्राएली पानी के माध्यम से पार होकर मुक्त हुए, वैसे ही ईसाई मानते हैं कि जल में बपतिस्मा पाना पाप से मुक्ति की यात्रा का प्रतीक है। इस प्रकार लाल सागर की घटना को यीशु मसीह के माध्यम से अंतिम उद्धार के पूर्वाभास के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। लाल सागर का खुलना धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह भगवान की प्रकृति पर प्रभुत्व, तत्वों पर नियंत्रण और अपनी प्रजा के पक्ष में हस्तक्षेप करने की उनकी इच्छा को दर्शाता है। यह घटना दिव्य मुक्ति और उद्धार के विषयों को मजबूती से स्थापित करती है और ये दर्शाती है कि भगवान की शक्ति अकल्पनीय है और वह हमेशा अपनी प्रजा के लिए रास्ता बनाएंगे, भले ही स्थिति कितनी भी निराशाजनक क्यों न हो। यह कहानी विश्वास और आज्ञाकारिता की भी है। मोशे, हालांकि शुरू में हिचकिचाते हैं, बिना किसी प्रश्न के भगवान के आदेश का पालन करते हैं, जिससे समुद्र का चमत्कारी रूप से खुलना संभव होता है। इस्राएली हालांकि भयभीत होते हैं, मोशे के नेतृत्व का पालन करते हैं और वे बच जाते हैं। ये विश्वास का कार्य खतरे के बावजूद इस्राएलियों की पहचान का एक महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है, क्योंकि वे वादा किए गए देश की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। धार्मिक थीम्स। लाल सागर का खुलना कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक थीम्स को संबोधित करता है। 1. दिव्य मुक्ति। लाल सागर का पार होना इतिहास में भगवान के हस्तक्षेप का प्रतीक है। ये दिखाता है कि भगवान अपनी प्रजा को असंभव परिस्थितियों से बचा सकते हैं। 2. विश्वास और आज्ञाकारिता। मोशे और इस्राएली दोनों भगवान की योजना में विश्वास दिखाते हैं। मोशे भगवान के आदेशों का पालन करते हैं और इस्राएली, हालांकि शुरू में भयभीत होते हैं, भगवान की सुरक्षा में विश्वास करते हैं। 3. भगवान की प्रभुता। समुद्र का खुलना एक दिव्य प्रभुता का कार्य है, जो दिखाता है कि भगवान सभी चीजों पर नियंत्रण रखते हैं, चाहे वह प्रकृति हो या राष्ट्रों के मामले। 4. संधि की वफादारी। ये घटना भगवान की संधि को पुष्ट करती है। ये भगवान की अपनी प्रजा को उत्पीड़न से मुक्ति देने के वादे की निशानी है। सारांश में लाल सागर का खुलना एक्सोडस कथा का एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो भगवान की शक्ति, वफादारी और अपनी प्रजा के प्रति उनके समर्पण का। हमारी टीम सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करती है, इसलिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद।